आज 14 जुलाई 2024 प्रातः मूल्य ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 25/11/2000 मधुबन। बाप समान बनने के लिए दो बातों की दृढ़ता रखो, स्वमान में रहना और सबको सम्मान देना है। स्वमान में रहना है और सबको सम्मान देना है। आज बाप दादा अपने प्यारे से प्यारे, मीठे से मीठे, छोटे से ब्राह्मण परिवार कहो, ब्राह्मण संसार कहो, उसको ही देख रहे हैं। ये छोटा सा संसार कितना प्यारा भी है, छोटा सा संसार कितना न्यारा भी है, तो प्यारा भी है। क्यों प्यारा है? क्योंकि इस ब्राह्मण संसार की हर आत्मा विशेष आत्मा है। जो बाबा के बच्चे हैं वो कौन से हैं? विशेष आत्मा है। हर बाबा का बच्चा न्यारा और प्यारा है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण हर आत्मा विशेष आत्मा है। देखने में तो अति साधारण आत्माएं आती हैं, लेकिन सबसे बड़े से बड़ी विशेषता हर एक ब्राह्मण आत्मा की यही है, जो परम आत्मा को अपने दिव्य बुद्धि द्वारा पहचान लिया है। देखने में साधारण लग रही है, लेकिन ये वो महान आत्मा है जिन्होंने परमात्मा को पहचान लिया। आज देख लो कितने ही सत्संग, कितने ही साधु संत, कितने ही दुनिया में पूजा पाठ, जप तप, हवन, तीर्थ यात्राएं, यज्ञ सब कुछ कर रहे हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं, कितनी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन घर में छोरा बाहर ढंढूरा। स्वयं भगवान सृष्टि पर आए हैं और उसको पहचान नहीं पा रहे। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं विशेष आत्मा हो। फोटो में कोई में भी कोई जिन्होंने परमात्मा को पहचान लिया, इसीलिए विशेष हैं। तो बाबा कहते हैं बड़ी विशेषता हर एक ब्राह्मण आत्मा की यही है, जो परम आत्मा को अपने दिव्य बुद्धि द्वारा पहचान लिया है। चाहे 90 वर्ष के बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, लेकिन परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र शिवाय ब्राह्मण आत्माओं के नामी ग्रामी वीआईपी भी नहीं है। बाबा कह रहे हैं नामी ग्रामी वीआईपी भी नहीं है, क्योंकि दिव्य दृष्टि द्वारा चाहे बीमार हैं, चाहे कैसे ही हैं, लेकिन उन्होंने भगवान को पहचान लिया। तो वो कौन है? नामी ग्रामी। चाहे बाबा कह रहे हैं चाहे कोई भी नामी ग्रामी हो, वीआईपी में भी नहीं है। ये सभी माताएं क्यों यहां पहुंची हैं? सोचिए क्या कह रहे बाबा। ये माताएं क्यों पहुंची? चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, भगवान को पहचान लिया है, सबसे बड़ी विशेष बात है। अब देखिए बाबा क्या कह रहे, टांगे चली नहीं चली, लेकिन पहुंच तो गई। कितने ही बाबा के बच्चे हैं, कितनी ही माताएं हैं जो बिल्कुल लठिया टेकती बाबा 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 इस तरीके से कहती हुई पैर साथ नहीं दे रही, लेकिन फिर भी बाबा के सेंटर में पहुंच ही जाती हैं। तो बाबा कह रहे हैं देखिए आप, हम सभी उनको साधारण समझ रहे हैं। तो बाबा कह रहे टांगे नहीं चली, लेकिन पहुंच तो गई। तो पहचान है तब तो पहुंची। अब देखिए बाबा क्या कह रहे, पहचान है भाई, टांगे नहीं साथ दे रही, आंखें भी धोखा दे रही है, कान भी धोखे दे रहे हैं, लेकिन फिर भी चलते चल बाबा के सेंटर में पहुंच तो गई। क्यों पहुंची? क्योंकि उन्हें पहचान मिली है कि ये मेरा बाबा आया है, स्वयं भगवान सृष्टि पर आया है। ये कोई हंसी मजाक नहीं है, ये कोई साधारण बात नहीं। तो बाबा कहते हैं पहुंची ना,
तब तो पहुंची है ना। ये पहचानने का तीसरा, ये पहचानने का नेत्र, पहचानने की बुद्धि सिवाय आपके किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती। सभी माताएं ये गीत गाती हो ना, हमने देखा हमने जाना। कौन? हमने देखा हमने जाना, शिव भोला भगवान। माताओं को ये नशा है, हाथ मिला रही हैं, बहुत अच्छा पांडवों को नशा है, एक दूसरे आगे हैं। ना कि शक्तियों में कमी है, ना पांडवों में कमी है, लेकिन बाप दादा को यही खुशी है कि यह छोटा सा संसार कितना प्यारा है। जब आपस में भी मिलते हो तो कितनी प्यारी आत्माएं लगती हो। बाबा के गीत भी कौन से गाते हैं, और जब आपस में मिलते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। और जब भगवान को पा लिया और क्या चाहिए? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हम किसको पा लिया भाई? स्वयं भगवान प्यारा शिव बाबा मिल गया, और क्या चाहिए? कहते हैं ना, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया है, यूं ही कोई मिल गया है। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया है। बाबा ने हमको ढूंढा है, हमने बाबा को नहीं ढूंढा। चलते चलते हमें बाबा मिल गया है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, जो कि आज संसार में सभी भगवान को ढूंढ रहे हैं, और हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जो भगवान की पालना में पल रही है। वाह हमारा भाग्य, वाह। बाप दादा देश विदेश की सर्व आत्माओं द्वारा आज यही दिल का गीत सुन रहे थे। बाबा मीठा, बाबा हमने जाना, हमने देखा। ये गीत गाते गाते चारों ओर बच्चे एक तरफ खुशी में, दूसरे तरफ स्नेह के सागर में समाये हुए थे। हमने जाना शिव भोला भगवान। वो गाना बहुत सुंदर है, हम मुरली के बाद चलाएंगे। तो बाबा का ये गाना जब चल रहा था तो बाबा बोल रहे थे, ये जो मन में ये गाना चल रहा है कि हमने जाना, हमने माना शिव भोला भगवान। तो बाबा कहते हैं चारों तरफ ये गीत गाते चारों ओर के बच्चे, एक तरफ खुशी, दूसरी तरफ स्नेह के सागर में समाये हुए थे। जो भी चारों ओर के यहाँ साकार ही नहीं, लेकिन दिल से, बाबा कह रहे हैं चारों ओर के यहाँ साकार में नहीं है, लेकिन दिल से, दृष्टि से बाप दादा के सामने, और बाप दादा भी साकार में दूर बैठे हुए बच्चों को सन्मुख देख रहे हैं। चाहे देश में, चाहे देश है, चाहे विदेश है, बाप दादा कितने में पहुंच सकते हैं, चक्कर लगा सकते हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को रिटर्न में अरब खरब से भी ज्यादा प्यार दे रहे हैं। देखिए, चाहे देश में है, चाहे विदेश में, बाबा अपने बच्चों को अरब खरब प्यार देते हैं। तो अरब खरब प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चों को देख देख सबके दिलों में एक ही संकल्प देख रहे हैं। सभी नैनों से यही कह रहे हैं कि हमें परमात्मा 6 मास का होमवर्क याद है। आप सबको भी याद है ना? तो भूल तो नहीं गया। पांडवों को याद है, अच्छी तरह से याद है। बाप दादा बार बार क्यों याद दिलाता है? कारण समय को देख रहे हो, ब्राह्मण आत्मा स्वयं को भी देख रही हैं।
मन जवान होता जाता है, तन बुजुर्ग होता जाता है। समय और आत्माओं की पुकार अच्छी तरह से सुनने में आ रही है। बाप दादा देख रहे हैं आत्माओं की पुकार दिल में बढ़ती जा रही है। हे सुख देवा, हे शांति देवा, हे सच्ची खुशी देवा, थोड़ी सी अंजलि भी हमें, थोड़ी सी अंजलि हमें भी दे दो। सोचो पुकार करने वालों की लाइन कितनी बड़ी है। आप सभी सोचते हो बाप की प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन प्रत्यक्षता किस कारण से रुकी हुई है? जब आप सभी भी यही संकल्प करते हो और दिल की चाहना भी रखते हो, मुख से कहते भी हो हमें बाप समान बनना है, बनना है ना, कि बनना। अच्छा, फिर बनते क्यों नहीं? हमें कैसा बनना है? बाप समान। तो बाबा कह रहे हैं फिर बनते क्यों नहीं? बाप दादा ने बाप समान बनने को कहा है। क्या बनना है, कैसे बनना है? समान शब्द में ये दोनों प्रश्न उठ नहीं सकते। क्या बनना है? उत्तर है ना, बाप समान बनना है। कैसे बनना है? फॉलो फादर, फादर मदर निराकार, बाप साकार, ब्रह्मा मदर। क्या फॉलो करना भी नहीं आता? फॉलो तो आजकल के जमाने में अंधे भी कर लेते हैं। देखा है आजकल वो लड़की के आवाज पर लड़की को फॉलो करते करते कहां पहुंच जाते हैं। आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, त्रिनेत्री हैं, त्रिकालदर्शी हैं। फॉलो करना आपके लिए क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? बोलो, बड़ी बात है नहीं, लेकिन हो जाती है। बाप दादा सब जगह चक्कर लगाते हैं, सेंटर पर भी, प्रवृत्ति में भी। बाप दादा ने देखा है हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास, हर सेंटर पर, हर एक की प्रवृत्ति स्थान पर जहां तहां ब्रह्मा बाप के चित्र बहुत रखे हैं, चाहे अव्यक्त बाप के, चाहे ब्रह्मा बाप के। जहां तहां चित्र ही चित्र दिखाई देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन बाप दादा ये सोचते हैं कि चित्र को देख चरित्र को याद आते हैं ना, या सिर्फ चित्र ही देखते हो? चित्र को देख प्रेरणा तो मिलती है ना। तो बाप दादा और तो कुछ कहते नहीं, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो करो। बस सोचो नहीं, ज्यादा प्लान नहीं बनाओ, ये नहीं वह करें, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा नहीं। जो बाप ने किया कॉपी करना है, बस कॉपी करना नहीं आता। आजकल तो साइंस ने फोटो कॉपी की भी मशीनें निकाली है ना। यहाँ फोटो कॉपी है ना, तो यह ब्रह्मा बाप का चित्र रखते हैं। मन रखो, अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े रखो, लेकिन फोटो कॉपी तो करो ना। जैसे मुरली है, अब उसकी हम क्या देखते हैं, जो अभी चल रही है ना वो मशीन है फोटो कॉपी करने की, तो उससे फोटो कॉपी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं, जो बाबा कहते हैं वो हमारे दिल में छप जानी चाहिए। बाबा का चित्र भी हमारे दिल में छप जाना चाहिए, चाहे फोटो हो या नहीं हो। बाबा को जहां बैठे कहीं भी चलते फिरते भी बाबा को याद कर सकते हैं। ये फोटो कॉपी हमारे अंदर हो। मुरली सुन रहे हैं, मुरली हमें याद आनी चाहिए, फोटो कॉपी होनी चाहिए। तो बाप दादा आज चारों ओर का चक्कर लगाते ये देख रहे थे, चित्र से प्यार है या चरित्र से प्यार है, संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है। बाकी क्या चाहिए? बाप दादा ने देखा कोई भी चीज को अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए चार ही कोनों से उसको पक्का किया जाता है।
तो बाप दादा ने देखा है, देखा 3 कोने तो पक्के हैं, एक कोना और पक्का होना है, संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है। किसी से भी पूछो क्या बनना है, हर एक कहता है बाप समान बनना है, कोई भी यह नहीं कहता बाप से कम बनना नहीं है। बाबा कह रहे कोई ये नहीं कहता बाप से कम बनना है, नहीं समान बनना है। अच्छी बात है ना, एक कोना मजबूत करते हो लेकिन चलते चलते ढीला हो जाता है, वह है दृढ़ता। संकल्प है, लक्ष्य है, लेकिन कोई पर स्थितियां आ जाती है, साधारण शब्दों में उसको आप लोग कहते हैं, बातें आ जाती हैं, वे दृढ़ता को ढीला कर देती हैं। दृढ़ता उसको कहा जाता है मर जाए मिट जाए लेकिन संकल्प ना जाए, झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, अपनों को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प नहीं जाए, इसको कहा जाता है दृढ़ता। जब चाहे बाबा कहते जब छोटे छोटे बच्चे ओम निवास में आए थे तो ब्रह्मा बाबा उन्हों को हंसी हंसी में याद दिलाता था, पक्का बनना था कि इतना इतना पानी पिएंगे तो बाबा क्या कहते थे, पक्का बनाता था। कैसे बाबा पक्का बनाता था कि इतना इतना पानी पिएंगे, इतनी मिर्ची खाएंगे, डरेंगे तो नहीं। फिर हाथ से ऐसे आंखें के सामने करते हैं तो ब्रह्मा बाप छोटे छोटे बच्चों को पक्का करते थे। बाबा क्या करते थे, छोटे छोटे बच्चों को पक्का करते थे, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, संकल्प की आंख हिले नहीं। वह तो लाल मिर्च और पानी का मटका था, छोटे बच्चे थे ना, आप तो सभी अभी बड़े हो। बाप दादा आज भी बच्चों से पूछते हैं कि आपकी दृढ़ता संकल्प है, संकल्प में दृढ़ता है कि बाप समान बनना है, नहीं बनना ही है। अच्छा अब बाबा कह रही बनना है नहीं बनना ही है। अच्छा इसमें हाथ हिलाओ, टीवी वाले निकालो, टीवी काम में आनी चाहिए ना, बड़ा बड़ा हाथ करो। अच्छा माताएं भी उठा रही हैं, पीछे वाले और ऊंचा हाथ करो, बहुत अच्छा। केबिन वाले नहीं उठा रहे, केबिन वाले तो निमित्त हैं। अच्छा थोड़ी घड़ी के लिए तो हाथ उठा के बाप दादा को खुश कर दिया। अभी बाप दादा सिर्फ एक ही बात बच्चों से कराना चाहते हैं, कहना नहीं चाहते, कराना चाहते हैं। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प की ढीला नहीं कर दो। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, देखो बाबा क्या कहे, कोई हमारी इंसल्ट करे, कोई हमारी इंसल्ट करे, घृणा करे, हमसे घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, कभी भी कोई दुख दे, लेकिन आपकी स्वभावना मिट नहीं जाए। आप चैलेंज करते हो, हम माया को प्रकृति को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक हैं। अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना, विश्व परिवर्तक होना। अगर कोई अपने संस्कार के बस आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो आप बाबा कह रहे तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो, गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो, समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। आप सबको याद है जब आप ब्राह्मण जन्म में आए और निश्चय किया, चाहे आपको 1 सेकंड में लग गया, चाहे आपको 1 सेकंड लगा या 1 मास लगा, लेकिन जब से आपने
निश्चय किया दिल से, दिल ने कहा मैं बाबा का बाबा मेरा। क्या निश्चय किया? मैं बाबा का बाबा मेरा। संकल्प किया, किया ना, अनुभव किया ना, तब से आपने माया को चैलेंज किया कि मैं माया जीत बनूंगा, बनूंगी। ये चैलेंज माया को किया था। माया जीत बनना है नहीं? माया जीत बनना है कि नहीं? माया जीत आप ही हैं ना। बाबा कह रहे बच्चे माया जीत बनना है नहीं? तो बाबा कहती है माया जीत तो आप ही है ना, या अभी दूसरे आने हैं। जब माया को चैलेंज किया तो ये समस्याएं, ये बातें, ये हलचल माया की ही तो रॉयल रूप है। माया और तो कोई रूप में आएगी नहीं, इन रूपों में ही माया जीत बनना है। बाबा कह रहे हैं बच्चे ये माया इन रूपों में ही आएगी, तो हमें क्या बनना है? माया जीत बनना है। बात नहीं बदलेगी। अब देखो क्या करें बाबा, हमें माया जीत बनना है। बात नहीं बदलेगी, बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्मा नहीं बदलेगी, हमें बदलना है। अब देखिए आज बाबा ने क्या कहा। कई लोग हमको कहते हैं कि भाई जो सेंटर गांव में है ना, ये जो भीतर है, ये सेंटर बाहर बने। तो हम सभी मुरली सुनने के लिए आए और सभी मुरली सुनेंगे बाबा। बाहर होना चाहिए सेंटर, सेंटर थोड़ा अंदर है। अब देख लीजिए आज यहाँ सेंटर में आने के लिए कोई दिक्कत है क्या? अगर तुम भीतर से अंदर नहीं आ सकते हो तो बाहर से, बाहर बाहर रास्ता है और उसके बाद में सीधे सेंटर आ सकते हो। बाबा ने तो चारों तरफ से सारी सुविधाएं बना रखी, लेकिन कहते हैं ना भगवान से प्यार नहीं है, मुरली से प्यार नहीं है, तो फिर कहते हैं घर में छोरा बाहर डंडोरा। जब भगवान से प्यार नहीं है, भगवान को पहचाना नहीं है, तभी तो ये बातें मन में आ रही। तो बाबा ने आज क्या कहा, और हम सोचे कि देखो मेरे घर में ये मेरा भाई है, थोड़ा ही ऐसे वैसे करता है, ये थोड़ा बदल जाए ना तो हम मुरली सुनने के लिए आए। अब बुजुर्ग कहें कि थोड़ा हमारे बच्चों की, ये पोतों की भी शादी हो जाए तो हम सब बाबा की मुरली सुनने के लिए आएंगे। माताएं कहें कि थोड़ी हमारे घर में बहू आ जाए, या थोड़ा काम में बांटने वाली कोई आ जाए तो हम मुरली सुनने के लिए आएंगे। लेकिन आज बाबा ने क्या कहा? बाबा कह रहे हैं बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। मुझे स्वयं को बदलना है। जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक जग नहीं बदल सकता, इसीलिए मुझे बदलना है। एक छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा, 6 साल की बच्चे ने बहुत बड़ी शिक्षा दे दी। एक बार क्या हुआ, सभी परिवार मिलकर के तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे थे और उसमें एक बहुत प्यारा बच्चा था 6 साल का। उसके संस्कार ऐसे थे बहुत अच्छे। तो रोड पर एक पेड़ गिर गया था आंधी तूफान के कारण, और जब वो रोड पर गिर गया था वो गाड़ी आगे ही खड़ी थी, तो चारों तरफ से जाम लगने लगे, दोनों तरफ से। अब सब हॉर्न दे रहे थे, कोई पेड़ को उठा नहीं रहा था। अब पेड़ गिरा हुआ था, उसके कारण सारे साधन रुकते जा रहे दूर दूर तक। 1 घंटा हो गया, सभी साधन रुकते ही गए, लेकिन किसी ने कोई भी उसमें समाधान नहीं किया कि भाई पेड़ का क्या करना है। छोटा सा बच्चा उस मारुति में से निकल कर आया, खिड़की खोली और वो जाकर के किसी को कुछ नहीं कहा उसने कि आओ पेड़ उठवाओ या तुम ऐसा करो, किसी को कुछ नहीं। आया और पेड़ में धक्का मारने लगा। बस यही खेल है। वो सबके तुरंत ही आंखें खुल गई कि बच्चा धक्का मार रहा है, भाई सही बात है। सूर्य को देख करके वह सब आ गए
और सबने धक्का मारा और पेड़ को एक साइड कर दिया। तो बात यही है, बाबा हमको आज यही समझाना चाह रहे हैं कि हम सोचें कि सेंटर बदल जाए, बाबा का सेंटर बाहर बन जाए। किसी ने कहा उधर मंदिर पर भी आप बाबा की मुरली सुना सकते हो, वहां पे भी आप मुरली सुना सकते हैं मंदिर पर। वो तो कितने ही जगह बाबा की मुरली मंदिरों पर भी चलती है, लेकिन सेंटर नहीं बदलता, स्थान नहीं बदलेगा, बातें नहीं बदलेगी, बदलना हमें है। बुद्धिमान कौन है? सोचिए, बुद्धिमान वो नहीं है जो कोई शराब पी रहा है उसको आप कहो अरे भाई शराब मत पियो, आप शराब मत पियो, आप गुटखा मत खाओ, आप ताश मत खेलो, आप किसी को गाली मत दो, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, कितना भी कह लो वो मानेगा नहीं। बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान उसे कहा जाता है जो किसी ने देखा कि भाई इसने गाली की, और देख लो पुलिस में आपस में केस मुकदमे हुए, पैसे खर्च हुए, कितने दिन क्या क्या हुआ, कितने साल मुकदमा चला और फिर वे बाद में राजीनामा हुआ। उस बात को उसने समझ लिया तो वो समझ गया गमरे गम तो बड़े बड़े हो जा, तो उसने सहन कर लिया, तो बस वो समझदार उसे कहा जाता है जिसने सहन कर लिया, देख लिया कि भाई लड़ाई से तो घर बर्बाद ही होते हैं, घर बर्बाद ही होते हैं, क्या फायदा, दो बात किसी के सुनने की वो अच्छा है, तो उसने समझ लिया, समझदार वो। अब एक व्यक्ति ने देख लिया कि भाई वो शराबी है और वो शराब पीता है, और सामने वाले के घर में देख लिया उसके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जमीन बिक गई है ना, पैसे की कर्ज हो गया, चारों तरफ लड़ाई झगड़े, रिश्तेदारी टूट गई, सब कुछ हो शराब के कारण। उसने देख लिया और देख के वो स्वयं ही समझ गया शराब ये करती है जीवन खराब। वो स्वयं ही समझ करके स्वयं ने ही परिवर्तन कर लिया, उसको समझदार कहा जाता है। जैसे एक भागवत व्यास और भागवत कथा सुना रहे थे और देखा कि वो शराब की बात कर रहे थे कि भाई शराब कोई मत, शराब बहुत गलत चीज है, शराब सबसे खराब, शराब के कारण घर बर्बाद होने, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है और पैसे भी जेब खाली हो जाती है, जमीन बिक जाती है, सब कुछ, ये शराब बेकार चीज है। तो ये बातें कह रहा था, तो उस समय सभी लोग भागवत सुन रहे थे, तो सबने कहा कि महाराज राजा वो चोरी करे, न्याय कौन घर जाए, आप हमको शिक्षा दे रहे हो, आपका भाई तो गुटखा खा रहा है, आपका भाई तो शराब पी रहा है, आपका भाई तो ताश खेल रहा है, ये सब कर रहा है, हम कैसे मान लें आपकी बात। उसने अपने भाई को बुलाया, बोल कहां देखा आपने, बोल पांडाल के बाहर शराब पीकर पड़ा है और ताश खेलकर कहा, बोल देखो पांडाल में बैठकर ताश खेल रहा था। उन्होंने कहा कि भाई मुख में हमने देखा था कि वो गुटखा खा रहा था। तो बोल बुलाया उस भाई को और स्टेज पर खड़ा किया, तो एकदम जैसे उसको ऐसे लेके पकड़ के ले गए जैसे वो सब समझ रहे कि इसने शराब पी रखी, और पकड़ के ले गए, वो ऐसे हिलता हुआ जा रहा, सभी बोल रहे देखो, अब सब हंस रहे, किरकिरा कह रहे आज देखो क्या होने वाला है। सब बोले कि आज अब ये जो व्यास जी है ना, इसको अभी कुर्सी से उतारेंगे हम, देखो अब इसको बोलने की जगह ही नहीं है, इसका भाई तो शराब भी पी रहा है, गुटखा भी खा रहा है, ताश भी खेल रहा है। लेके गए ऊपर। अब उसने कहा कि देखिए मैं तो आपको बोल बोल के समझा रहा हूं कि शराब नहीं पियो, कि गलत खान पान मत खाओ, कि मांसाहारी भोजन, अंडा ऐसी चीजें मत खाओ, शुद्ध खाओ। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पिएंगे पानी वैसी होगी पानी। मैं तो आपको बोल के समझा रहा हूं, लेकिन आप इस बात को नहीं समझ रहे। लेकिन मेरा भाई भी सेवा कर रहा है। तो कौन सी सेवा? कि इसने शराब नहीं पी रखी, देखिए। तो उसको कहा भाई खड़े हो जाइए। 1 सेकंड में खड़ा हो गया और बिल्कुल सावधान, बिल्कुल
फ्रेश था वो तो, और उसको 2 शब्द बोलने के लिए कहा और उसने बहुत सुंदर शब्द बोले। सभी ने ताली बजाई कि वास्तव में महाराज जी के तो भाई जो शराब पी नहीं रखी। उसके बाद बोला कि महाराज ये तो गुटखा खाते हैं, तो उसको देखा तो उसके मुख में क्या थी, इलायची थी। तो बोला मैं इलायची खा रहा था और ऐसे थूक रहा था कि भाई सबको ऐसा लगे कि ये गुटखा खा रहा। बोले आप तो ताश भी खेल रहे थे, कि वो ताश नहीं थे, वो सफेद वो भगवान की लिखी हुई कुछ अच्छी अच्छी बातें उन कागजों पर लिखी हुई थी, जिसको पढ़ रहा था। भागवत के शब्द लिखे हुए थे, भगवान के मंत्र लिखे हुए थे, उनको मैं पढ़ रहा था और हम ताश खेलने का ये नाटक कर रहे थे। सारी दुनिया समझ गई और सबने उसी समय संकल्प किया कि आज के बाद जीवन में हम शराब नहीं पिएंगे, आज के बाद जीवन में कभी भी गुटखा नहीं खाएंगे, आज के बाद में जीवन में कभी ताश को हाथ नहीं लेंगे। ताश ये करते हैं नाश, सीधा डायरेक्ट लिखा है, ताश करता है नाश। आज यही हमें संकल्प लेना है, बाबा यही हमको शिक्षा दे रहे बच्चे। ना स्थान बदलेगा, ना बातें बदलेगी और ना सेंटर बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। हमें स्वयं को बदलना है। जब तक हम स्वयं नहीं बदलेंगे तब तक हमारा परिवर्तन नहीं होगा। तो बुद्धिमान वही है जिसने देख लिया और देख करके उसने छोड़ दिया, मन ही मन में कर लिया कि भाई ये तो सब बर्बादी की चीज, छोड़ो। उसे बुद्धिमान कहा जाता है। बुद्धिमान वो नहीं है कि भाई वो शराब पी रहा है उसको देख के शराब पी ले। 10 आदमी समझा रहे हैं अरे शराब मत पियो, आपके घर में लड़ाई हो रही है, कई बार लड़ाई बच गई, जमीन बिक गई, कर्जा हो गया, क्यों पीते हो, क्यों खाते हो। इतने लोग समझा रहे हैं और फिर उसने 10 दिन छोड़ दी और फिर पीने लग गया, तो उसको बुद्धिमान नहीं कहा जाता। बुद्धिमान वो है जिसने अपने मन को समझा लिया। कहते हैं जिसने मन को जीता उसी को कहते हैं जगत जीत, वही जगत जीत बनता है। इसीलिए मन के जीते जीते हैं, मन के हारे हार। सोचिए बाबा कितने प्यार से हमको समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्मा नहीं बदलेगी। बाबा क्या कह रहे हैं, आत्माएं भी नहीं बदलेगी। हम समझ ले हमारा परिवार वाले बदल जाए, हमारे भाई बदले, नहीं, हमें बदलना पड़ेगा। आत्मा नहीं बदलेगी, हमें बदलना है। आपका स्लोगन तो सबको बहुत अच्छा लगता है ना, बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना, बदलना है। क्या कहते हैं स्लोगन कौन सा है, बदला नहीं लेना, बदल कर दिखाना है। किसी से लड़ना नहीं है, लड़ाई बंद करके दिखाना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बदला नहीं लेना, बदल कर दिखाना है। ये तो पुराना स्लोगन नए नए रूप, रायल रूप बन करके माया और भी आने वाली है। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। बाप दादा अंडरलाइन कर रहा है, माया ऐसे ऐसे रूप आनी है, आ रही है, जो महसूस ही नहीं करेंगे कि ये माया है। कहेंगे नहीं दादी आप समझती नहीं हो, ये माया नहीं है, ये तो सच्ची बात है। और भी रायल रूप में आने वाली है, डरो मत। क्यों, देखो कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है, चाहे जीत होती है, जो भी उनके पास छोटे मोटे शस्त्र अस्त्र होंगे, यूज करेगा या नहीं करेगा, करेगा ना, तो माया की भी अंत तो होनी है। लेकिन जितना अंत समीप आ रहा है उतना वो है नए नए रूप में अपने अस्त्र शस्त्र यूज कर रही है, करेगी भी, फिर आपके पांव में झुकेगी।
पहले आपको झुकाने की कोशिश करेगी, फिर खुद झुक जाएगी। सिर्फ इसमें आज बाप दादा एक ही शब्द बार बार अंडरलाइन करा रहा है, बाप समान बनना है। क्या कह रहा है बाबा? क्या कह रहे हैं कि बच्चे बाप समान बनना है, बाबा समान। जैसा हमारा बाबा ऐसे ही हमें बनना है। अपने इस लक्ष्य के समान में रहो और सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना। लेने से नहीं मिलेगा, देना अर्थात लेना है। सम्मान देंगे यथार्थ नहीं है, सम्मान देना ही लेना है। क्या कह रहे बाबा? सम्मान देना ही लेना है। सम्मान देंगे यथार्थ नहीं, सम्मान देना ही लेना है। समान बॉडी कॉन्शियस का नहीं, ब्राह्मण जीवन का समान, श्रेष्ठ आत्मा का समान, स्वतंत्रता का समान। तो समान और सम्मान लेना नहीं है लेकिन देना है, लेना है। इन दो बातों में दृढ़ता रखो। आपकी दृढ़ता को कोई भी कितना भी हिलाए, दृढ़ता को ढीला नहीं करो, मजबूत करो, अचल बनो। तब यह बाप दादा से प्रॉमिस किया है, 6 मास का प्रॉमिस को याद है ना? ये नहीं देखते रहना कि अभी तो 15 मिनट, अभी तो है ना। बाबा क्या कह रहे हैं? प्रॉमिस है ना। ये नहीं देखते रहना कि अभी 15 दिन पूरा हुआ है, 5.5 मास हो पड़े हैं। जब रूह रिहान करते हैं ना, अमृत वेले रूह रिहान तो करते हैं ना, बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, अपनी बातें जानते हो ना, तो अब दृढ़ता को अपनाओ। उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना। क्रोध करना ही है, मुझे दृढ़ निश्चय है। बाबा क्या कह रहे हैं? उल्टी बातों में दृढ़ नहीं रखना कि क्रोध करना ही नहीं, क्रोध नहीं करना। मुझे दृढ़ निश्चय है ना, दृढ़ निश्चय है, ऐसे नहीं करना। क्यों? आजकल बाप दादा के पास रिगार्ड में मेजॉरिटी क्रोध के भिन्न भिन्न प्रकार की रिपोर्ट पहुंचती है। महारूप में कम है लेकिन अंश रूप में भिन्न भिन्न प्रकार का क्रोध का रूप ज्यादा है। इस पर क्लास कराना, क्रोध के कितने रूप हैं, फिर क्या कहते हैं, हमारा ना भाव है ना भावना थी, ऐसे ही कह दिया। इस पर क्लास कराना। फिर क्या करें कि क्रोध कर लिया और फिर बाद में करें हमारी वो भावना नहीं थी, हम तो वैसा सोच ही नहीं रहे थे, हम तो खाली वैसे ही क्रोध करने का उठड़ा दिखा रहे थे क्रोध करके। तो बाबा कहते हैं ऐसे पर क्लास कराना चाहिए कि क्रोध क्या चीज है, तो कितने प्रकार से क्रोध आता है। टीचर बहुत आई है ना, 1200 टीचर्स 12 ही दृढ़ संकल्प कर लें तो कल ही परिवर्तन हो सकता है। फिर इतने एक्सीडेंट नहीं होंगे, बच जाएंगे सभी टीचर्स। हाथ उठाओ, बहुत हैं टीचर्स, अर्थात नियमित फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन पक्का अर्थात दृढ़ रहा तो झाड़ तो आप ही ठीक हो जाएगा। आजकल चाहे संसार में, चाहे ब्राह्मण संसार में, हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार चाहिए। मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं, एक सच्चा प्यार और दूसरी हिम्मत। मानो 95% किसने संस्कार के परवश होके नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसके 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, ये बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो बाकी यह ठीक कर लेना, उसको फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगे ये क्यों किया, ऐसा थोड़ी किया जाता है, ये नहीं करना होता है, तो पहले ही बेचारा संस्कार की बसें कमजोर है, तो वह नर्वस हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता।
5% की पहले हिम्मत दिलाओ, ये बात बहुत अच्छी। आप में ये आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बात करने के तो परिवर्तन हो जाएगा। हिम्मत दो, परवश दो। आत्मा में हिम्मत नहीं होती है। बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया, आपकी कमी सुनाई, आप विकारी हो, आप गंदे हो, कहा आपको स्मृति दिलाई आप आत्मा हो। बाबा ने कभी ये नहीं कहा आप गंदे हो, आप खराब हो, आप बेकार हो, आप लड़ते हो, कभी कहा क्या? बाबा ने कौन सी स्मृति दिलाई? आप आत्मा हो। आप कौन हो? आत्मा हो। और इस श्रेष्ठ स्मृति से आपकी समर्थी आई, परिवर्तन की आपकी हिम्मत से आई। दिलाओ स्मृति, समर्थी स्वतः ही दिलाएगी। समझा? तो अभी तो समान बन जाएंगे ना। सिर्फ एक अक्षर याद करो, फॉलो फादर मदर। जो बाप ने किया वो करना है। बस कदम पर कदम रखना है तो समान बनना सहज अनुभव होगा। ड्रामा छोटे छोटे खेल दिखाता रहता है, आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगाते हैं। आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगाते। अच्छा, अनेक बच्चों के कार्ड पर पत्र, दिल के गीत बाप दादा के पास पहुंचते गए हैं। सभी कहते हैं हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। तो बाप भी कहते हैं हमारी बच्ची, हमारी भी याद प्यार दे देना। याद तो बाप भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, क्योंकि इस छोटे से संसार में है ही बाप दादा और बच्चे, और विस्तार तो है नहीं। तो कौन याद आएगा बच्चों को? बाप को बच्चे। तो देश विदेश के बच्चों को बाप समान, देश विदेश के बच्चों को बाप दादा भी बहुत बहुत याद प्यार देते हैं। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को सदा स्वतंत्र को संपन्न बनाए आत्माओं की पुकार को पूर्ण करने वाली संपन्न आत्माओं को सदा निर्बल को, परवश को अपने हिम्मत के वरदान द्वारा हिम्मत दिलाने वाली बाप की मदद के पात्र आत्माओं को सदा विश्व परिवर्तन स्वयं परिवर्तन से माया प्रवृत्ति और कमजोर आत्माओं को परिवर्तन करने वाली परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का चारों ओर के छोटे से संसार की सर्व आत्माओं को सन्मुख आई हुई श्रेष्ठ आत्माओं को अरब खरब याद प्यार और नमस्ते। देखिए कितना प्यार करते हैं बाबा। अरब खरब याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान। साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले मायाजीत भव। साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले मायाजीत भव। माया तो लाट घड़ी तक आएगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना। माया आवे और आपको हिलाए, फिर आप भगाओ, ये भी टाइम वेस्ट हुआ। इसीलिए साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान लो कि ये माया है, उसे पास आने ना दो। अगर सोचते हो क्या करूं कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूं, तो यह भी माया की खातिरी करते हो, फिर तंग होते हैं।
इसीलिए दूर से ही परख कर भगा दो तो माया जीव बन जाए। स्लोगन, श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करो तो पुराने संस्कार की रेखाएं मर्ज हो जाएगी। श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करो तो पुराने संस्कार की रेखाएं मर्ज हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। देख लीजिए इतनी सुंदर प्यारे बाबा की बोली। ना स्थान बदलेगा, ना बातें बदलेगी, ना सेंटर बदलेगी, ना लोग बदलेंगे, लेकिन हमें सेंट को बदलना है। ये नहीं है कि भाई शिव बाबा का सेंटर थोड़ा गांव में पड़ रहा है, भीतर है, बाहर बनेगा तो हम बाबा की मुरली सुनेंगे। थोड़ा हमारे परिवार में, थोड़ा हमारे ये भाई बदल जाए, थोड़ा हमारा पापा बदल जाए, या बाप कहे थोड़ा मेरा बेटा बदल जाए, घर वाले बदल जाए, तो बाबा ने क्या कहा, ना लोग बदलेंगे, ना स्थान बदलेगा, ना सेंटर बदलेगा, हमें स्वयं को बदलना। जब हम बदलेंगे वो सब हमको देखकर स्वतः बदल जाएंगे और देखेंगे क्या मिल गया इनको, कितने खुश हैं, ये तो बदल गए, तो आपको देख करके वो बदले। आज बाबा ने ये भी कहा कि हम सभी ये देखते आए हैं, सुनते आए हैं कि जो बुद्धिमान है, किसी ने गलती की, उस गलती को देखकर समझ गया, उसको बुद्धिमान कहा जाता है। किसी ने गलती की और वही गलती हम कर रहे हैं, उसको बुद्धिमान नहीं कहा जाता। बुद्धिमान वो है गलती दूसरों ने की और उस गलती को हमने देख लिया, उस गलती को देख करके समझ जाए, उसको बुद्धिमान कहा जाता है। भाई मैंने कोई गलती की, किसी से लड़ाई की मैंने और मेरी शरीर फूट गया, थोड़ी चोट लग गई और फिर पैसे भी खर्च हुआ और फिर 1-2 महीने कहीं रहना भी पड़ा और फिर उसके बाद में वही राजीनामा, वही बातें, पैसे खर्च गए, शरीर भी गया, शरीर भी उसमें वही शरीर में जब लगेगी चोट तो वो तो रक्त भी निकलेगा, शरीर भी कमजोर हुआ। और आपने देखा और आप देखकर समझ गए भैया गम रे गम तो बड़े बड़े बना। गम करना सीखो, पीना है तो क्या पियो, पीना है तो गम पियो, रम पीना मत सीखो। रम नहीं पीना है, गम पीना है। पीने की चीज क्या है, गम पियो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, गम को पिया नहीं, रम को पीने लगे। इसीलिए गम को पियो। बाबा ने क्या कहा, कोई घृणा करे, कोई निंदा करे, अपमान करे, इंसल्ट करे, तुम्हें गाली दे, लेकिन तुम्हें गाली देने वाले को भी परिवर्तन करना। किसके द्वारा, बाबा से दृष्टि लो, बाबा से कहो बाबा इस आत्मा को भी सद्बुद्धि दे दो, प्यारे बाबा इस आत्मा में भी शांति की शक्ति भर दो, मीठे बाबा इसको भी सद्बुद्धि दो, इसको भी प्रेम के किरणों से भरपूर करो। ये देखिए परिवर्तन तो सबको होना ही है। तो देख लीजिए कितनी सुंदर प्यारे बाबा की मूर्ति। हम सब सोचते थे, कई बार कई लोग कहते थे अरे आप थोड़ा सेंटर बाहर बना, अरे थोड़ा तुमने अंदर सेंटर बनाया है, अगर बाहर सेंटर बनाते तो हम सब मुरली सुनते थे। थोड़ा अंदर लेडीज वगैरह रहती हैं, इसीलिए थोड़ा ऐसा लगता है। अब सोच लीजिए बाबा ने तो कह दिया, भगवान के शब्द हैं, कोई मनुष्य के थोड़ी है, भगवान ने तो कह दिया। कहीं भी आपको सेंटर दिखाई दे, कहीं भी बाबा की मुरली आत्मा समझकर बैठ जाओ, सुनो।
हमें बाबा से मतलब है कि संसार से मतलब। इसीलिए अपने रास्ते आओ और उससे बाबा के गुण गाओ। देख लीजिए कितनी प्यारे बाबा